आज ये लड़की बेशर्म लड़की हमारे घर पे मुंह ठाकुर हवेली के विशाल आंगन में उस शाम मानो समय थम गया था। हवा में एक घुटनसी खामोशी थी। तभी भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला और दहलीज पर खड़ी थी मिल्ली, वही मिल्ली जिसे सालों पहले इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। उसे देखते ही सबकी निगाहें ठहर गईं। उसके चेहरे पर दर्द, उम्मीद और डर एक साथ दिखाई दे रहे थे। मिल्ली की आंखों में मायके लौटने की एक धुंधली सी आस थी कि शायद उसकी मां दुर्गा देवी अब उसे अपना लेंगी। लेकिन तभी पलटू की कड़ी आवाज गूंजी, अब क्या लेने आई हो यहाँ? उसके शब्द तेजाब की तरह मिल्ली के दिल में उतर गए। वह आगे बढ़कर बोला, जिसने इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। मिल्ली रो पड़ी लेकिन बोली, मैं लड़ाई नहीं चाहती पलटू दा, बस माँ से मिलना चाहती हूँ। पर सबसे बड़ी चोट तब लगी जब खुद दुर्गा देवी मुंह फेरकर बोली, तुमने इस घर की मर्यादा तोड़ी थी। यह सुनकर मिल्ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। अहाना यह सब चुपचाप देख रही थी। वह समझ गई थी कि हालात बिगड़ने वाले हैं। पलटू को दुर्गा देवी की खामोशी से और हिम्मत मिली। वह ताने मारते हुए मिल्ली के करीब आ गया। मिल्ली डर से पीछे हटने लगी। अहाना ने उसे संभालने की कोशिश की तो पलटू चिल्लाया, बीच में मत पड़, और गुस्से में उसका हाथ उठ गया। आंगन में एक तेज आवाज गूंजी। पलटू का थप्पड़ मिल्ली के गाल पर पड़ा था। सब कुछ ठहर गया। मिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार कुछ और टूट चुका था, दुर्गा देवी का दिल। उनकी आंखों का गुस्सा अचानक पलटू की ओर मुड़ गया। वह गरज कर बोली, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। उनकी आवाज सुनकर पलटू कांप गया। दुर्गा देवी ने मिल्ली को अपनी ओर खींचा और ऐलान किया, याद रखना, यह घर मेरी बेटी का है। अब इसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। इस घर से अब मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा पलटू। पलटू सिर झुकाकर चला गया। मिल्ली रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ी, माँ, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस बार दुर्गा देवी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, अब कहीं नहीं जाओगी। बहुत सह लिया तुमने। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। अहाना ने यह दृश्य देखा और मन ही मन ठान लिया, अब वह अपनी ननद